हेलो दोस्तों, मैं रितेश और आप लोगों का मेरे खूबसूरत से चैनल रीति ज्ञान में स्वागत है। आप लोगों को आज मैं बेसिक ग्रामर बताऊंगा। ये जो ग्रामर होगा 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या आगे जो भी आप तैयारी करते हैं उस सब के लिए बेसिक से एडवांस जाएंगे। वो बच्चे जो बिल्कुल इंग्लिश के ग्रामर नहीं जानते, इंग्लिश कैसे बोली जाएगी, कैसे अनुवाद बनाए जाएंगे, कैसे इंग्लिश के बारे में समझा जाएगा, वो बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। पहले हम ग्रामर में टेंसेज को देखेंगे और हम टेंस को समझ पाते हैं तो ये पता चल जाएगा कि हम लोग कोई भी इंग्लिश के जो सेंटेंस लिखे हैं उसके भाव क्या होंगे, उसका मतलब क्या होगा, ये जान पाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग आज टेंस से। टेंस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। टेंस कितने प्रकार के होते हैं शायद सबको मालूम होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद आप लोगों को चीज़ें बताएंगे टेंस बनाते कैसे हैं। टेंस के बारे में आज पूरा विवरण आपको देंगे, बेसिक से लेकर एडवांस। पहले बेसिक चीज़ जानेंगे, फिर आगे धीरे धीरे अगले वीडियो में जाएंगे तो आपको एडवांस लेवल तक चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। तो शुरू करते हैं टेंस से। बात करते हैं टेंस की। टेंस का मतलब होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं काल या समय। ठीक है, समय का मतलब है, काल और समय दो नाम तो हैं लेकिन इसके बीच में कोई डिफरेंस है। जो काल है ना, काल जो है वर्ब के साथ, अगर हम वर्ब चेंज करते रहेंगे तो काल भी चेंज होता रहेगा। यानी कि वर्ब चेंज के प्रेजेंट का वर्ब लगा दिए, प्रेजेंट की बात करेगा। पास्ट की वर्ब लगा दिए तो पास्ट की बात करेगा, और फ्यूचर का वर्ब लगा दिए तो फ्यूचर की बात करेगा। कंटिन्यूअस में वर्ब लगाए कंटिन्यूअस की बात करेगा। लेकिन जो टाइम है ना, टाइम जो है ये एक कांस्टेंट चीज़ है, यूनिवर्सल चीज़ इसको बोलते हैं। जो काल है ये वर्ब के साथ चेंज होने के साथ चेंज होगा, लेकिन जो टाइम है, जो समय है, वो चेंज नहीं होगा। थोड़ा सा डिफरेंस है काल और टाइम में। ठीक है, बात करेंगे जो टेंस होगा, आप लोग सुन रहे होंगे। टेंस जो है मेनली 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार होते हैं टेंस के। फर्स्ट जो है प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। सेकेंड पास्ट टेंस, और थर्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये 3 टेंस होते हैं। बात करते हैं प्रेजेंट किसे कहेंगे सर? ऐसी चीज़ें जो प्रेजेंट में घटित हो रही हैं, जो इसी समय हो रही हैं, इसको हिंदी में वर्तमान काल भी बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट मतलब बात करते हैं कि जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं, जैसे वो खा रहा है, वो खाता है, पीता है, जाता है, आता है। जैसे एक आप सेंटेंस बोलेंगे वह जा चुका है, ठीक है, आपको लगेगा कि बातें बीत चुकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी प्रेजेंट में ही बीती हुई बातें हैं, तो प्रेजेंट का ही टेंस है। पास्ट का मतलब है जो चीज़ें बीते हुए कुछ दिन हो गए हैं। जैसे मैं अगर बात करूं एक बात में, जैसे कि मैं आप पढ़ा रहा हूं तो क्या है? प्रेजेंट है। मैं कल पढ़ाया था तो पास्ट हो जाएगा। अब फ्यूचर की बात करेंगे, जो आने वाली चीज़ें होती हैं वो फ्यूचर में होती हैं। जैसे मैं कल पढ़ाऊँगा, यानी कल पढ़ाऊँगा, क्या पढ़ाऊँगा उसके बारे में, तो कल क्या पढ़ाने वाला हूँ उसको पता नहीं है, तो कल पढ़ाऊँगा तो फ्यूचर है। सिंपल बातें हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को ये वर्तमान काल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल मतलब ऐसा समय, ऐसा काल जो बीत चुका है। फ्यूचर मतलब इसको भविष्यत काल भी बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसा समय जो अभी आने वाला है, आगे आएगा अभी। ठीक है, अब देखेंगे जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर है ना, इनका 4 फार्म होते हैं। उन चारों फार्म को अब लिख देंगे, आप समझेंगे क्या चीज़ें हैं। ठीक है, पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 4 फॉर्म होंगे इसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही सब में होता है। बस ये क्या है, अगर प्रेजेंट का हो तो आगे प्रेजेंट लगा देंगे, अगर पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, बस ये जो चीज़ें हैं ना, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी। अगर प्रेजेंट का है तो आगे प्रेजेंट लग जाएगा, पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस। देखा, लिख भी देते हैं ना, पास्ट इंडेफिनिट,
पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वैसे फ्यूचर का है तो फ्यूचर का वैसे ही बस ये क्या है, फ्यूचर लिख देंगे और इंडिफिनिट है उसका, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस लिख देते हैं इसका ना। ध्यान से देखिएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो ये चारों के चार फॉर्म हो गए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट का है तो पास्ट का इंडिफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर का है तो फ्यूचर का इंडिफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज़ें हैं, ये चार फार्म हैं इसके, और इसे मिला करके ये टेंस के 12 फार्म हो गए। ठीक है, 12 तरह के टेंस पढ़ेंगे सिंपल से पहले। और आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप टेंस पढ़ेंगे तो टेंस पढ़ने से पहले, अब तो ये फार्म हो गया, एक एक चीज़ आपको बताएंगे कि प्रेजेंट का ये सारा बताएंगे, फिर पास्ट का बताएंगे, फिर फ्यूचर का बताएंगे। लेकिन टेंस पढ़ने से पहले ना आप लोगों को ये चीज़ जाननी जरूरी होती है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कैसे कैसे चीज़ों को सेटल करेंगे, इसके बारे में पहले जानेंगे। तो हम लोग पहले इसको जानने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं, कोई भी टेंस बनाएंगे कैसे, कैसे चीज़ों को अप्लाई करना है। तो इन टेंस से पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा, उसका मेन रोल होता है किसी भी ट्रांसलेशन को बनाने में। हाँ, तो देखिए पहले सब्जेक्ट को जान लेते हैं कि सब्जेक्ट होते क्या हैं। देखिए, जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, हिंदी में उसको बोलते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है, जो भी कार्य करता है। जैसे राम घर जाता है तो राम क्या है, कौन जा रहा है, राम, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। तुम पढ़ने जाते हो, कौन पढ़ने जाता है, तुम, तो तुम क्या हो गया, कर्ता। अब सर कैसे कहेंगे कि कर्ता कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कर्ता है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे हु, मतलब कौन जाता है, कौन करता है, कौन ये काम करता है, क्रिया को कौन कर रहा है, वो कर्ता होता है, यानी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब बात करेंगे सब्जेक्ट होते कितने टाइप के हैं। तो सब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, और दूसरा टाइप होता है प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब होता है जिससे ये पता चले कोई एक वस्तु हो, क्या हो, कोई एक व्यक्ति या वस्तु हो, कोई एक चीज़ को, यानी कि वन थिंग को दर्शाए। ठीक है, लगे कि कोई एक चीज़ है, कोई एक वस्तु है, कोई एक व्यक्ति है, उसे बोलेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट किसे बोलेंगे, जिस सब्जेक्ट से पता चले कि बहुत सारे लोग हों, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या है। ठीक है, इसको प्लूरल बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन का कर्ता, एक वचन का कर्ता, और ये बोलेंगे बहुवचन का कर्ता। ठीक है, ठीक है। अब कहेंगे सर कि कैसे हम जानेंगे कि ये चीज़ें क्या लिखी हैं, तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये कौन कौन चीज़ों को प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिख देंगे ना, जैसे जो ही है ना, ही क्या होता है, ही होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। कुछ सब्जेक्ट लिख देंगे, आपको पता चलेगा कि ये सिंगुलर होते हैं, ये प्लूरल होते हैं। सी, ये भी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। इट है, ये भी क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जैसा कि आप लोगों को बताया कि ऐसी सारी चीज़ें जिससे पता चले कि एक व्यक्ति हो, जैसे मान लेते हैं ऐसे लिख दिए बॉय, क्या लिख दिए, द बॉय। द बॉय में उससे क्या समझेंगे, कोई एक लड़का है। ठीक, द गर्ल क्या है, द गर्ल। द गर्ल का मतलब क्या समझेंगे, कोई एक लड़की है। मान लेते हैं कि आप कोई चेयर लिख दिए, क्या लिख दिए, चेयर। चेयर का मतलब क्या समझेंगे, कोई एक कुर्सी की बात हो रही है। ठीक है, हाँ, तो आप लोगों को बता रहा था कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, जैसे ही है, सी है, इट है, ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर। कहीं भी अगर ही आए ना, आप समझ लेना है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट ही है। सी है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है।
चेयर, चेयर मतलब एक कुर्सी की बात हो रही है, तो क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट। द बॉय मतलब एक ही लड़का की बात हो रही है, बॉयज नहीं है, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हैं। गर्ल लिखा है, गर्ल मतलब एक लड़की की बात होती है। जब एक चीज़ की कोई बात हो, एक व्यक्ति की बात हो, एक वस्तु की बात हो, तो क्या होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है जी। प्लुरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो कहीं भी आपको आई दिखाई देना, आई क्या होता है प्लुरल सब्जेक्ट होता है। यू क्या होता है प्लुरल सब्जेक्ट होता है। वी क्या होता है प्लुरल सब्जेक्ट होता है। दे क्या होता है प्लुरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे आई हो, यू हो, वी हो, दे हो। और एक बार और इसमें जान लेंगे इस वाले में, अगर किसी का नाम भी आए ना, जैसे कि राम है, किसी का एक नाम हो तो वो सिंगुलर माना जाता है ना। अब इसको ध्यान देंगे कि आई हो, यू हो, वी हो, दे हो, क्या होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। और दो व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे राम एंड श्याम, क्या है ये दो व्यक्ति हैं। एक बात ध्यान देंगे, जब हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं तो बात पता चलती है कि जैसे उसमें तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। दो के बाद बहुत सारे होते हैं, दो के बाद प्लुरल फॉर्म आ जाता है। लेकिन जो इंग्लिश पढ़ेंगे ना, इस इंग्लिश में एक के बाद दूसरा आएगा तो उसको प्लुरल ही बोला जाता है, यानी कि बहुवचन में चला जाता है। तो ये एक यानी कि राम है, उसके साथ श्याम आ गया, दूसरा हो गया, इसको क्या बोल देंगे, ये दो पर ही बहुत हो जाता है, यानी कि उसको बोलेंगे प्लुरल सब्जेक्ट। और जैसे जैसे मान लेते हैं कि जैसे चेयर मतलब एक कुर्सी हो रही थी, अगर ये चेयर्स हो जाता तो क्या होती, इससे पता ये चल रहा है कि बहुत सारी कुर्सियाँ हैं। ठीक है। द बॉयज हैं, इससे क्या पता चल रहा है, बहुत सारे लड़के होंगे। ठीक है। द गर्ल्स हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि बहुत सारी लड़कियां होंगी। ठीक है। ये सब हैं सब्जेक्ट का ज्ञान। आप समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। सिंपल सी बात है, दो प्रकार के सब्जेक्ट हैं, एक सिंगुलर बोला जा रहा है, एक प्लुरल बोला जा रहा है। सिंगुलर उसे कहा जा रहा है जिससे पता चले कि एक व्यक्ति हो, जैसे ही, सी, इट, चेयर हो गया, द बॉय हो गया, द गर्ल हो गया, कोई एक व्यक्ति का नाम हो गया। ठीक। प्लुरल कौन से सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, चेयर, द बॉय, द गर्ल्स। ठीक है। इसके बाद भी और कुछ चीज़ें जानेंगे। अब कहेंगे सर जो ही है ना वो लगाएंगे कहाँ, कहाँ लगाएंगे, कब हम ही लगाएंगे, कब सी लगाएंगे, कब इट लगाएंगे, कब आई लगाते हैं, कब यू लगाते हैं, कब वी लगाते हैं, कब दे लगाते हैं, कैसे पता चलेगा कैसे यहाँ पे यूज करना है। कुछ चीज़ें आपको बता देते हैं इसके बारे में भी। ठीक है। आपको ना कहीं में अगर हिंदी में ना वह लिखा है, क्या लिखा है वह, अगर वह लिखा हो, देखिए एक बात जान लीजिए कि ही मने भी वह होता है और सी मने भी वह होता है। ठीक है। अब ही कब लगेगा, सी कब लगेगा, इसके बारे में जान लेंगे। अगर हिंदी में वह लिखा हो और वह लड़के के लिए लिखा हो, फॉर एग्जाम्पल वह अपना काम करता है, इससे क्या पता चला वह लड़का ही होगा। वह पढ़ रहा है तो क्या होगा, वो लड़का ही होगा। अगर हम ऐसे बोल देते हैं कि वह पढ़ रही है, तो क्या जान जाएंगे कि लड़की होगी। अगर लड़का है तो उस वह की अंग्रेजी क्या होगी, ही। अगर लड़की है वह की अंग्रेजी क्या होगी, सी। जब कहीं यह लिखा है ना, इसका मतलब होता है इट। ठीक है। चेयर का मतलब आप समझ रहे हैं, वाई का मतलब तो लड़के होते हैं तो समझ रहे हैं, बस इसका मतलब बताना था कि कहाँ पे वह लगेगा। वह की अंग्रेजी ही, आए वह लड़की के लिए आया है तो सी, यह मतलब इट। अब बात करेंगे सर जब आई प्लुरल सब्जेक्ट आ जाए तो आई कब लगाते हैं, तो कभी हिंदी में अगर मैं वर्ड दिखाई दे ना, मैं, तो क्या लगाते हैं आई। थोड़ा यू को देख लेते हैं, थोड़ा सा यू के बारे में थोड़ा सा डीपली बताते हैं ना आप लोगों को। अगर यू लिखा है ना, यू कब प्रयोग होगा, जब हिंदी में क्या लिखा हो, तुम लिखा हो तभी यू लगाएंगे। तुम सब लिखा हो तभी क्या लगाएंगे, यू ही लगाएंगे। अब तुम लोग लिखा हो ना तभी लगाएंगे यू। ठीक है। उसी तरह वी का भी करते हैं ना, वी कब यूज होगा सर, कहाँ पे वी यूज होगा, तो कहीं भी आपको दिखाई दे हम, हिंदी में क्या दिखाई दे हम, या दिखाई दे हम सब, क्या दिखाई दे हम सब, या दिखाई दे हम लोग, क्या दिखाई दे हम लोग। और तीनों के लिए क्या इंग्लिश लगाते हैं, वी ही लगाते हैं। ठीक है। तो अब दे कब लगाते हैं, क्या रहेगा तो दे लगाएंगे। तो कभी भी हिंदी में आपको दिखाई दे वे, क्या दिखाई दे वे, तो वे की अंग्रेजी भी दे होता है। कहीं वे सब आए तब भी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, दे ही लगाएंगे। कहीं
वे लोग आए तभी क्या लगाएंगे, दे ही लगाएंगे। तो बात इतना समझ में आ रही है। यू कब कब प्रयोग करेंगे, जब हिंदी में तुम लिखा है, तुम की अंग्रेजी भी यू होती है, तुम सब की अंग्रेजी भी यू होती है, और तुम लोग की अंग्रेजी भी यू होती है, हम की अंग्रेजी भी वी होती है, हम सब की अंग्रेजी भी वी होती है, और हम लोग की अंग्रेजी भी वी होती है। तीनों के लिए वी ही प्रयोग करेंगे। वे लिखा हो, वे सब हो, वे लोग हो, तीनों की अंग्रेजी क्या करेंगे, दे ही प्रयोग करेंगे। ठीक, इसके बारे में तो आप जान चुके हैं। चेयर्स मैंने बहुत सारी कुर्सियाँ हैं, तो इसके बारे में मोटा मोटा आप जान चुके हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें हैं कि कैसे यूज होगा, हिंदी में क्या लिखा रहेगा तो क्या यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद और कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कभी होता है ना कि अपने के फॉर्म में क्या लगाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वह अपना काम करता है, तो उसमें वह के लिए क्या लगाएंगे, अपने के सेंस में। वह अपना काम कर रही है, उसके लिए अपने क्या लगाएंगे, तुम अपना काम करते हो, हम अपना काम करते हैं, वे लोग अपना काम करते हैं। तो जो अपना आता है ना, उसे बोलते हैं पोसेसिव केस। अब इसका किसका पोसेसिव केस क्या होता है, यानी कहने का मतलब कैसा कौन सा सब्जेक्ट है। ही रहेगा तो ही के अपने के लिए क्या लगता है, सी के अपने के लिए क्या लगता है, इट के अपने के लिए क्या लगता है, आई के अपने के लिए क्या लगता है, यू का अपने के लिए क्या लगता है, और वी का अपने के लिए क्या लगता है, और दे का अपने के लिए क्या लगता है। इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे दें। आपको कहीं भी ही दिखाई देना, ही, इसके अपने के लिए ना हिज लगाएंगे। अपना का सेंस का मतलब इसको बोलते हैं पोसेसिव केस। क्या बोलते हैं, पोसेसिव केस। अरे ही आया तो इसका अपने के फॉर्म में क्या होगा, ये लिख जो रहे ना, ये अपने के लिए होता है ना, अपने के सेंस में। जैसे कि वह अपना काम करता है तो अपना का क्या लिखेंगे, हिज। कब लिखेंगे, जब ही लिखा रहेगा, ही सब्जेक्ट हो उसके लिए हिज लगाएंगे। अगर सी हो तो अपने के सेंस में क्या लगाएंगे, तो हर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, हर। अगर इट हो, कहीं इट लिखा हो तो क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इट्स लगाएंगे। ठीक, कहीं आई लिखा हो उसके लिए क्या लगाते हैं, माई लगाते हैं। ठीक, कहीं लिखा हो यू, उसके लिए क्या लगाते हैं, उसके लगाते हैं योर। क्या लगाते हैं, योर। ठीक है, कहीं यू वी लिखा हो, वी के लिए क्या लगाते हैं, आवर। क्या लगाते हैं, आवर। जैसे कहते हैं हम सब अपना काम करते हैं, तो इसके लिए आवर लगाते हैं। और वी जब आएगा अपने के लिए आवर लगा देंगे। जब दे आता है तो दे के अपने के लिए क्या लगता है, तो दे के अपने के लिए देयर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देयर। ठीक है, ये किसके सेंस में बता दिया आप लोग को, अपने के सेंस में, कि सर अपने के सेंस में क्या होता है। कभी कभी क्या होगा ना, आप ये जो ही है ना, जब अपने के सेंस में आया तो ऐसे आया, हिज आया, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, इट के साथ इट्स, आई के साथ माई, यू के साथ यूर। जैसे कि मान लेते हैं कि वह अपना काम करता है तो हिज लगाएंगे अपने के लिए, वह अपना काम करती है तो सी के साथ हर लगाएंगे, इट के लिए इट्स लगाएंगे, आई के साथ माई लगाएंगे, यू के साथ यूर लगाएंगे, वी के साथ आवर लगाएंगे, दे के साथ देयर लगाएंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, ये सब्जेक्ट होते हैं। क्या हो, अब तक आपको ध्यान दिए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। ठीक, इस सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट अंत में लगता है, पहले सब्जेक्ट लगती है, फिर वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, जब ट्रांसलेशन पढ़ाते हैं तो। अब बात कर लेते हैं यहीं पे थोड़ा सा रुक करके कि जो ये सब्जेक्ट लिखे हैं इसके ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो कहीं भी जैसे अगर उसका आया ना, उसका, ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है, हिम। हर का भी हिम ही होगा। ठीक है, इट का ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक, माई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होता है। क्या होता है, मी। अगर जो यू के ऑब्जेक्ट की बात करें ना, तो यू का ऑब्जेक्ट किस सेंस में लगाएंगे, तो यू ही होता है। क्या होता है, यू होता है। ठीक है, और वी का ऑब्जेक्ट लगाएं तो अस होता है। क्या होता है, अस। ठीक है, और दे का ऑब्जेक्ट किस सेंस में लगाते हैं तो इसका होता है देम। क्या होता है, देम। तो दोस्तों आप लोगों को अब तक ये बताया कि अपने के सेंस में ये सब्जेक्ट है, अपने के सेंस में क्या वर्ड यूज होते हैं, और जब इसको ऑब्जेक्ट की तरह लगाना हो तो क्या यूज होगा। ठीक है, ही का ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हिम हो जाता है, सी का ऑब्जेक्ट लिखना हो तो हिम हो जाता है, इट का ऑब्जेक्ट होता नहीं है, आई का मी होता है, यू का यू होता है, वी का अस होता है, दे का देम होता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको अब इसके बारे में बता लिए तो आगे आपको
थोड़ा सा वर्ब के बारे में बताएंगे कि वर्ब क्या होती है, कैसे। अब क्योंकि सब्जेक्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी दे दिया गया है, क्योंकि इतना ही बेसिक सब्जेक्ट आते हैं, धीरे धीरे आपको लेवल बढ़ाएंगे, आपको पूरी जो ग्रामर है उसको जान चुके होंगे, ठीक है। आप एक क्लास लेंगे तो जान चुके होंगे। इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा वर्ब के बारे में जानकारी दे दें, इसमें कोई और जानकारी नहीं देनी है, तो वर्ब के बारे में आगे जानकारी देते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आप वर्ब के बारे में थोड़ा देख लें कि वर्ब क्या होती है। देखो वर्ब का मतलब होता है जब हम ट्रांसलेशन बना रहे होंगे तो वर्ब का बहुत बड़ा रोल है। वर्ब के बिना कोई ट्रांसलेशन होता ही नहीं है, ठीक है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। असल क्रिया क्या है, तो सब्जेक्ट द्वारा जो भी चीज़ें किया जाता है ना, वही वर्ब होता है, जो भी काम करता है। जैसे कि राम खाना खा रहा है, तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि वो खा रहा है। क्या कर रहा है, तो खाना खा रहा है, तो क्रिया क्या हो गई, खाना खाना। बात समझ में आ रही है। जो वर्ब होती हैं, वर्ब के 3 फार्म आप सुने होंगे। कितने फार्म सुने होंगे, 3 फार्म सुने होंगे। एक तो फर्स्ट फार्म सुने होंगे, ठीक है। एक सेकंड सुने होंगे कि सेकंड फार्म होता है वर्ब का। फिर थर्ड भी सुने होंगे, ठीक है। सादा जो बताऊंगा आपको वर्ब का थोड़ा सा आश्चर्य में होगा कि वर्ब के 5 फार्म बताऊंगा आप लोगों को। 5 फार्म वर्ब के होते हैं, ठीक है। आप ये मत कहिए कि सर कैसे होंगे, आपको अभी दिखाते हैं ना। तो वर्ब के चौथा फार्म एक होता है, एक वर्ब का 5वां फार्म होता है, ठीक है। जैसे मान लेते कैसे होता है, जैसे मान ले कोई वर्ब ले लिए, जैसे जाना। जानो को इंग्लिश में क्या बोलता है, गो। गो का फर्स्ट फार्म क्या है, तो गो का फर्स्ट फार्म होता है गो ही होता है, ठीक। सेकेंड फार्म क्या होता है, वेंट। क्या होता है, वेंट। थर्ड फार्म इसका क्या होता है, गॉन। इतना तो आप लोग किताबों में दिया होता है, ठीक है। चौथा फार्म को आईएनजी फार्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आईएनजी फार्म। यही चौथा फार्म होता है आईएनजी फार्म। आईएनजी मतलब सर, तो फर्स्ट फार्म में जो कोई भी वर्ब लिखी है उसके फर्स्ट फार्म में क्या जोड़ देना है, आईएनजी। तो कौन सा फार्म बन जाएगा, चौथा फार्म बन जाएगा, गोइंग, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5वां फार्म क्या है सर, तो 5वां फार्म और कुछ नहीं है। 5वां फार्म जब कोई भी वर्ब को क्या बनाते हैं, सिंपल यानी सिंगुलर बनाते हैं। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती हैं, उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो आप सुने होंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल प्रेजेंट में उसका यूज करेंगे, उसको सिंगुलर बनाते हैं। तो सब्जेक्ट में वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, यस या ईएस, और उसी को बोलते हैं 5th फार्म। यानी मान लेते हैं कि अगर गो में हम क्या जोड़ दिए, ईएस, यानी गोज कर दिए। आप सुने होंगे, अभी आगे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा, गो के साथ गोज जोड़ना होगा। तो अगर गो के साथ ईएस जोड़ दिए, गोज हो गया, यानी ई यस या ईएस जोड़ना है, इसका 5वां फार्म होता है वर्ब का। कहने का मतलब ये है कि वर्ब के कितने फार्म होंगे, 5। एक होता है फर्स्ट, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, और 5वां फार्म है यस या यस जोड़ना, यानी कि उसको सिंगुलर बना देना। दूसरा कोई वर्ब लेके ट्राई करते हैं, जैसे कम का लेते हैं। कम का फर्स्ट फार्म कम, दूसरा केम, तीसरा फिर कम हो जाता है, ठीक। चौथा क्या होता है, कमिंग, और 5वां क्या होता है, कम्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये तो रही वर्ब की बात। अब आगे बात करेंगे, अब आपको सिखाएंगे। इतनी बातें अगर जान चुके होंगे, आप वर्ब बता दिए, सब्जेक्ट बता दिया आपको, वर्ब बता दिया आपको, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे बताया था जब सब्जेक्ट बताया था, तो ठीक है। इतना बता दिए तो आप लोगों को लेके चलेंगे अब सीधे प्रेजेंट के टेंसों के प्रति। और प्रेजेंट का फर्स्ट जो टेंस है, फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट, या उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, उसमें चलेंगे और उसको पढ़ाएंगे आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा। तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। अगर भाई साहब देखो, अगर ये सिंपल प्रेजेंट पढ़ लिए ना, तो जो भी दिनचर्या है आप लोगों का ना, वो बता सकते हैं। जो भी सिंपल बातें हैं जो प्रेजेंट में हो रही है, वर्तमान में चल रही है, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। अब सर जब ट्रांसलेशन हम लोग पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा जो वर्ड लिखा है, जो सेंटेंस लिखा गया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, कैसे पता करेंगे। आप सुने होंगे कि जिस वाक्य के अंत में क्या
ता है, ती है, ते हैं, ता हूं। ठीक है, यानी कि पहले ता हिंदी वाक्य के अंत में, क्या हिंदी वाक्य अगर लिख लें तो अच्छा बेहतर रहेगा ना। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी में बात करें, हिंदी का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करना है तो उसको समझना है। इस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि आता है, क्या समझ लेंगे, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के टेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे करते हैं, जैसे मैं पढ़ता हूं, क्या मैं पढ़ता हूं। दूसरा, वह खाता है। ठीक है, तुम लिखते हो, क्या तुम लिखते हो। तो देख पा रहे हैं कि अंत में क्या आया, हिंदी के वाक्य के अंत में ताहू आ गया, ताहे आ गया और ते हो आ गया। ठीक है, तो आना चाहिए और अंत में है, हूँ, है, कुछ भी आए। ठीक है, ये क्या है, हिंदी, ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस रहेगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसको सीख लेते हैं। चलिए, अगर मान लेते हैं ना, आपको सबसे पहले 3 चीज़ें आपको बनाने के लिए सीखना होगा। एक होता है ऐसे वाक्य जो एकदम सिंपल में लिखे गए हों, यानी सिंपल मतलब उसमें निगेटिव ना हो, सिंपल सेंटेंस उसे बोलते हैं जिसमें नहीं वर्ड नहीं आया हो, उसमें प्रश्न भी ना पूछा गया हो, इंट्रोगेटिव मतलब उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो कि तुम क्या करते हो, कहाँ रहते हो, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिएगा, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट का। ठीक है, तो इसको मिटा लेते हैं। हाँ, और इसको देखते हैं कि हम लोग जो प्रेजेंट का अगर सिंपल आएगा तो कैसे बनाएंगे ना। अगर सिंपल सेंटेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक, सिंपल सेंटेंस कैसे कहेंगे, जिसमें नहीं वर्ड नहीं आया उसको सिंपल बोलेंगे। अभी बताया आप लोगों को, सिंपल सेंटेंस आएगा तो उसके लिए कुछ हम सूत्र लिख देंगे यहाँ पे और उसी के हिसाब से आप बना देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। पहले ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। फिफ्थ फॉर्म भी सिखाया ना, फिफ्थ फॉर्म कैसे होता है कि वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, यस या ईएस जोड़ देते हैं, इस को 5वां फॉर्म बोलते हैं। ठीक है भैया, फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या लगा देंगे, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फुल स्टॉप कर देंगे। ठीक है, ये होता है इसका बेसिक फार्मूला। कोई भी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे जिसमें निगेटिव नहीं आएगा, उसका बेसिक फार्मूला ये है कि पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखो, या लिखो वर्ब का 5वां फॉर्म। 5वां फॉर्म क्या है कि वर्ब में यस या यस जोड़ दो प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, हम कुछ सेंटेंस लिखेंगे, उसको बना के दिखाएंगे आपको ना। जैसे मान लेते हैं कि वह घर जाता है, बहुत सिंपल चीज़ है ना, ध्यान से सुनेंगे आपको समझ में आएगा ना। इससे बेसिक तो क्या ही हो सकता है ना। इसमें सब्जेक्ट क्या है, अब सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, तो एक क्वेश्चन करेंगे, कौन घर जाता है, हु। और हु वर्ड, हु अगर क्वेश्चन करेंगे ना तो किसका पता चलेगा, हु से, सब्जेक्ट का। अब कहेंगे कौन घर जाता है तो आंसर आएगा वह घर जाता है, इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, वह है। अभी बताए थे, जब बताए थे आप लोगों को कि जो वह है और लड़की के लिए तो क्या लगाते हैं, ही लगाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका, ही। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। अब आपको चीज़ें बताते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब यूज करते हैं और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि वर्ब में यस या यस कब जोड़ते हैं। देखिए, जब आपका ना जो सब्जेक्ट है ना, जो सब्जेक्ट जो आया है, अगर वो सब्जेक्ट जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो, क्या हो, वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। आपको सिंगुलर सब्जेक्ट बता चुके हैं। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट आया हो, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने कहें कि मतलब ही, सी, इट में से कोई आया हो, तो जब वर्ब जो आएगी ना उसमें क्या यूज करना पड़ेगा, यस या यस। ठीक है, लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट पहले से आ जाए, प्लूरल आ जाए, तो प्लूरल आता है तो उसमें वर्ब में यस यस नहीं जोड़ते हैं, यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि क्यों सर, ऐसा क्यों है,
कि हम वर्ब में सिंगुलर, जब वर्ब प्लूरल आ जाती है तो यस यस नहीं लगाते हैं, और वर्ब अगर जो सब्जेक्ट सिंगुलर आ गया तो वर्ब में यस यस जोड़ते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई सेंटेंस बनाएंगे ना तो एक फॉर्मेट यूज करते हैं। अगर हम फॉर्मेट क्या है कि अगर हम सब्जेक्ट अगर सिंगुलर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं? सिंगुलर, तो जो वर्ब होगी ना उसको भी सिंगुलर ही यूज करना है। क्या यूज करना है? सिंगुलर। ठीक है, क्या बताएं हम कि अगर वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर लगा रहे हैं तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? सिंगुलर। अच्छी बात है भैया। अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल आ गया तो अगर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो वर्ब भी क्या यूज करनी पड़ेगी? प्लूरल यूज करनी पड़ेगी। बात क्या बोले हैं? तो इसको अच्छे से लिख देते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर लिखा हो, सिंगुलर का सब्जेक्ट हो, यानी ही सी इट आए तो वर्ब भी क्या बनानी पड़ेगी? सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे आई, वी, यू, दे, तो वर्ब भी क्या लगानी पड़ेगी? प्लूरल। इसका मतलब सर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या दिक्कत है? तो हम बताना ये चाह रहे हैं भाई साहब कि हम अब बता रहे हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है जब आएगा ही सी इट तो वर्ब के साथ क्या जुड़ना पड़ेगा? यस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। जो वर्ब आएगी उसके साथ क्या जुड़ना पड़ेगा? यस या ईएस। अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो वर्ब के साथ यस या ईएस नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा क्यों है सर? आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जितने भी वर्ब होती है ना, जितनी भी वर्ब आपको किताबों में दिखाई देती है, जैसे गो है, कम है, प्रे है, ठीक है, प्रे मतलब प्रार्थना करना, आना, जाना, कुछ भी जितने भी वर्ब लिखी होती है ना वो ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में होती हैं। क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। और जितने भी, अब इसको क्या होता है? प्लूरल फॉर्म में होती हैं। तो बात आई कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया तो बताए हैं कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया तो प्लूरल वर्ब भी यूज करेंगे। तो भैया तो हमको अगर प्लूरल सब्जेक्ट आया, जो वर्ब हैं जो पहले से क्या होती हैं? प्लूरल में होती हैं। जो गो है प्लूरल में लिखा गया है, कम है प्लूरल में लिखा गया है, प्रे है प्लूरल में लिखा गया है। तो बताओ उसको प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब भी आ गए तो कुछ लगाने का दिक्कतें नहीं हुआ। लेकिन यदि सिंगुलर सब्जेक्ट आया है तो वर्ब क्या यूज करना पड़ेगा? सिंगुलर। यहाँ पे लिखा गया नियम के हिसाब से भैया सिंगुलर यूज करो। तो हम क्या करते हैं? सिंगुलर बनाने के लिए उसे यस या यस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यस या यस। किसमें? वर्ब में। तो कहने का मतलब ये बात है भाई साहब, किसी भी वर्ब को, कोई भी वर्ब लिखी गई है अगर उसे हम पहले से किस फॉर्म में होती है? प्लूरल फॉर्म में होती है। ठीक है, अब उसको जब हम सिंगुलर फॉर्म में बदलते हैं तो क्या लगाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में बदलने के लिए हम उसमें क्या जोड़ते हैं? वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको अब सिखाएंगे क्या चीज़ें जानेंगे जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अब इसको बनाते हैं। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब क्या होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होनी चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होनी चाहिए? सिंगुलर वर्ब भी प्रयोग होनी चाहिए। और वर्ब क्या है जी? क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे वर्ब यूज करना है, यानी पांचवा फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ठीक है। तो ही वर्ब क्या है? जाना। जाना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गो। ये क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर आनी चाहिए। सर ये तो गो है, तो बताएं कि जो वर्ब होती है हमेशा अपने फॉर्म में प्लूरल ही होती है, सिंगुलर कैसे बनाए? तो यस या यस जोड़ दो, तो यस जोड़ दो, गोच हो गया। कहाँ जाता है? टू होम होम। ठीक, ही गोज टू होम, या इसको हाउस भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, ये क्या है? यस। अब देखिए सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिख दिए, और वर्ब है वर्ब यूज कर दिए, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगा दिए, कोई दिक्कत? ऐसे सिंपल चीजें बताएंगे। अब जैसे अभी लिख दिया तुम घर जाते हो, क्या लिखा? तुम घर जाते हो। अब इसका क्या करेंगे? तुम की अंग्रेजी क्या होती है? यू। अब बात करेंगे कि सर अब जो वर्ब आएगी ना, वर्ब क्या है? जाना। जाना क्या है? जाना का अंग्रेजी गो। तो सर अब अगर सब्जेक्ट यू आया है तो इसके साथ अब जो वर्ब आई है गो, इसके साथ यस या यस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो हम बोले भाई कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल में लिखा गया हो तो वर्ब भी क्या होनी चाहिए? प्लूरल।
लेकिन बात यह है कि सर ये तो वर्ब जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, और वर्ब अभी बताए हैं कि जितने भी वर्ब होती हैं सारे पहले से किस में लिखी होती हैं, प्लूरल फॉर्म में, तो इसको तो बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि वैसे ही लिख दिया गया, इसलिए यस या यस नहीं लगाते हैं हम, ठीक है। तो यू अगर प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हो गई, प्लूरल यूज हो गई, ठीक। तो यू गो कहाँ जाता है, टू होम या हाउस, कोई दिक्कत नहीं। तो बात याद रखेंगे कि जब अगर सब्जेक्ट प्लूरल में आए तो वर्ब। चलिए, तो आप लोगों को चीज़ें बताया कि सिंपल प्रेजेंट कैसे कैसे चीज़ें यूज कर रहे हैं। अब थोड़ा सा चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को कुछ सेंटेंस देंगे, अगर आप लोगों को बना सकते हैं तो बना के कमेंट करिएगा। सिंपल सिंपल चीज़ें आपको बताया, अगर ये जान गए तो आगे आने वाले वीडियो में परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस लिखेंगे, आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम देखेंगे किसका किसका सही है, ठीक है। जैसे राम घर जाता है, ठीक है। बहुत सिंपल देंगे, आप लोगों को बनाना है इसको। वह मेरे घर पर रहता है, ठीक है। तुम लोग नदी में नहाते हो, ठीक है। चौथा दे देते हैं आप लोगों को, तीसरा है ये चौथा है। चौथा यानी कि हम सब स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये जो 4 क्वेश्चन हैं दिए गए हैं, अगर इच्छुक हैं आप लोग तो बनाइएगा, बना करके और कमेंट में दीजिएगा, हम देखेंगे कमेंट में किसका सही है और क्या चीज़ें आगे बतानी है, क्या चीज़ आपको नहीं आ रहा है। ये बहुत बेसिक चीज़ें बताएं जो सभी बच्चों के लिए हैं। जो अगर इससे ज़्यादा जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करना, और हमको और क्या बताएं, इसमें बहुत चीज़ें डीप बताएंगे आपको पूरा अगर पढ़ लें एक एक वीडियो करके, तो आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग पूरे ग्रामर के मास्टर ही हो जाओगे, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए बाय, और फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है।